फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा और कोई फैसला आएगा तो हम आपको बताएंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। हम खुल्लम खुल्ला ऐलान करने के बाद हमला करते हैं। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारा मसला अफगान उबूरी हुकूमत से है, अफगान अवाम से नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ बनी कमेटीज़ में फ़ौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरून ममालिक से चलाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले के दहशतगर्द साजिदुल्लाह के इंकशाफात। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 4 मुलजिमान 48 घंटे में गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ब्रीफिंग। कहा कि साजिदुल्लाह और शीना ने मोहम्मद जाली और कामरान खान को हायर किया। ये तीनों अफगानिस्तान गए, जहाँ काबुल और उनकी दादुल्ला से मुलाकात हुई। खुदकुश बमबार उस्मान शिनवारी भी अफगानिस्तान का शहरी है। बमबार का ताल्लुक अफगान सूबा नंगरहार से था। सहूलतकारों ने उस्मान शिनवारी को खुद को जैकेट लाकर दी। साजिदुल्लाह और उस्मान शिनवारी दोनों मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रैकी करते रहे। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात को टारगेट किया। तमाम गिरफ्तार दहशतगर्दों का एक ही ऐप के जरिए राबता था। मुश्तरका ऑपरेशन में CTD और IB ने हिस्सा लिया। बड़ा क्लियर कट एविडेंस है कि TTA, TTP ने मिल के ये किया और सुसाइड बॉम्बर जो है वो अफगानिस्तान का रिहायशी है। साजिदुल्लाह और शीना ने भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की है। और ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, कामरान खान, मोहम्मद जाली, शाह मुनीर, ये तमाम किसी न किसी रोल में इस सुसाइड बॉम्बिंग में जो है इनका हिस्सा था। ये 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिली इंटेलिजेंस ब्यूरो को और CTD को, जिसके नतीजे में आपने देखा कि ये तमाम हकायक हमने कौम के सामने रखे हैं और ये एक कामयाबी मिली है और इससे दहशतगर्दी के तदारक में बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बड़ी ये कामयाबी है। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। फितनाल खारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने फितनाल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हिलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मतन के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। IG KP जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं कि तीनों दहशतगर्द अफगान बाशिंदे लगते हैं। दहशतगर्दों की आमद की CCTV फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीश जारी है। मालूम कर रहे हैं कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को असलहा और दीगर जरूरियात फराहम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत को सराहा। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमत के जज्बे को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने स्ट्रेटेजिक सतह पर पाकिस्तान की कौमी सलामती मकासद को आगे बढ़ाने में भी जनरल साहिर शमशाद की तारीफ की। इलाकाई इस्तेहकाम, मिलिट्री सिफारतकारी के फ़िरोग में जनरल साहिर शमशाद के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान की दोस्त ममालिक के साथ शराकतदारी बढ़ाने के लिए जनरल साहिर के किरदार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल रखे। ISPR। वज़ीर आज़म का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा।
जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की मनसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनीज की खिदमत हासिल की जाए। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जाए। मनसूबों की बरवक्त तकमील के साथ खूबसूरती को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी। नए प्रोजेक्ट्स का आगाज। पंजाबी जुबान को तालीम, सकाफत और अवामी जिंदगी में मरकजी मुकाम दिलाने के लिए तारीखी इकदाम का हुक्म। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मनसूबा तैयार। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इकदाम की हिदायत। खेलों के फिरोग और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने की हिदायत। मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूल ग्राउंड शाम को अवाम के लिए खोलने के इकदाम का हुक्म। मरियम नवाज का यूईटी में मुकामी स्मोक गन की तैयारी पर इज़हार मुसरत। तालीम के सफर को हर रास्ते तक पहुंचाने के लिए लाहौर में एजुकेशन ऑन व्हील के पायलट प्रोजेक्ट के आगाज का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के तालीमी इदारों की एनरोलमेंट में 72% इजाफा अवाम और तलबा के एतमाद का मजहर है। JOI ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। आईनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया का तस्वुर नहीं रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत की मतमारी हुई है। आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना अवामी मुफाद का तकाजा पूरा करेगी। हुकूमत मुकम्मल तौर पर अदलिया को अपने पंजे में रखना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायात को बरकरार नहीं रखा। 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है? जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। आइन पार्लियामेंट को पाबंद करता है। कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। PTI ने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया, शिकस्त खाई। इन्होंने बानी के नाम पर वोट मांगा मगर नहीं मिला। पंजाब ने गाली, नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। खिदमत, कारकर्दगी और खुशहाली को वोट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, लड़ाई और मार कुटाई पर फोकस रखोगे तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग वोट नहीं देंगे। आप सियासत में हुकूमत लेने के लिए आते हैं, अवाम की खिदमत के लिए सियासत में आते हैं। बानी के दौर में मुस्लिम लीग नून डस्का का इलेक्शन धुंध में से निकाल कर लाई। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिया। मेंबर पंजाब ने रिमार्क्स दिए, हमारी पावर है तभी आप सब यहाँ खड़े हैं। मेंबर पंजाब के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान और वकीला में कहके है। लीगी उम्मीदवार के वकील ने कहा कि दरख्वास्त है, सोहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करें। वकील सोहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और दीगर के खिलाफ दरख्वास्तें दी मगर समाअत नहीं हुई। अगर हल्के से बाहर तकरीर प्री पोल धांधली है तो आप नई रिवायात डाल रहे हैं। ऐसे तो कल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की तकरीर प्री पोल धांधली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपके निकात नोट कर लिए हैं, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मोदी की भारत सरकार मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत बन गई। मोदी बाबरी मस्जिद शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने पहुंच गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मस्जिद की शहादत को गैर कानूनी करार दे चुकी। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। भारतीय रियासत ने मस्जिद की शहादत पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फसादात फूट पड़े जिनमें ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने उठाया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी मगर जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी। अयोध्या का मुतनाज़ मुकदमा इंतहा पसंद सियासत और हुजूम के तशद्दुद को इंतखाबी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल बन गया। भारत इसे तहजीबी जीत करार देता है मगर अक़लियतों के मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? जहाँ कभी अल्लाहु अकबर की सदा गूंजती थी, आज वहाँ सियासी फतह के नारे लग रहे हैं। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का सफर भारत के नाम निहाज सेकुलर आइन और जमहूरी दावों पर सवालिया निशान है।
मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनान, सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम खानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने और मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का आज़ादाना और शफाफ जायजा लेने का मुतालबा। पाकिस्तान के शिमाली इलाके भी मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर। हुंजा के सयाहती मकाम करीमाबाद में अचानक ग्लेशियर टूट गया। आसमान साफ होने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का मंजर। पूरी फजा चंद लम्हों में सफ़ेद धुंध से भर गई। गैर मामूली मंजर देखकर अहले इलाका हैरत में मुब्तला। तारीख में पहली बार मौसम सर्मा में ग्लेशियर टूटने का वाक़या पेश आया। माजी में ऐसे वाक़यात मौसम गर्मा में नजर आते थे। माहिरीन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात शिमाली इलाकों के ग्लेशियर्स को तेज़ी से मुतासर कर रहे हैं। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफशां फटने से राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। मंगल के सुबह 10 बजे ग्वादर के जुनूब में 45,000 फीट की बुलंदी पर आतिशफशां की राख देखी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशफशां की राख की एडवाइजरी जारी की गई। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह से ओमान, यमन, पाकिस्तान के एरियाज क्लियर हो चुके। आतिशफशां के राख के बादल अब भारत की जानिब नजर आ रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक देखे गए। पाकिस्तान का डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन 36,000 फीट बुलंदी पर होता है। बैनुल अक़वामी फ्लाइट 40,000 से 48,000 फीट की बुलंदी पर सफर करती है। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर फजाई हमले, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से शदीद हमले, मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। यूक्रेनी हुकाम ने कहा कि रूस जानबूझकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारात को निशाना बना रहा है। रूसी हमलों से 2 रिहायशी इमारतों में आग लग गई। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूसी फौज ने गुज़श्ता रात 249 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां थम नहीं सकी। सेहूनी फौज की गाजा में फायरिंग, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में एक और फलस्तीनी जान से गया। शहदा की मजमूई तादाद 69,733 हो गई। 1,70,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम ने गाजा में इंसानी सूरत हाल को बदस्तूर तबाहकुन करार दे दिया। कहा गाजा के 90% फलस्तीनियों को इमदाद में असर नहीं। इमदादी तंजीम का गाजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान।